जय गुरु जी की। आज होली है। आज होलिका दहन। तो आज का सत्संग इसी पर है कि एक संगत ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मुझे होली खेलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं होली पर घर ही रहता हूँ। तब गुरु जी ने कहा कि होली और दिवाली कलर के लिए ही नहीं, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जैसे प्रहलाद को जब होलिका लेके बैठ गई, तब प्रहलाद जप कर रहे थे। ये कुछ जप होते हैं, इस समय पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा पुण्यकारी होते हैं और उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। वैसे लोग सदियों तक मंत्र जाप करते रहते हैं, लेकिन होली, दिवाली और ग्रहण के समय जो लोग पूजा करते हैं वे मंत्र एक सिद्धकारी होते हैं। सिद्धकारी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भगवान दर्शन दे देगा, नहीं। उन मंत्रों से ये है कि जीवन में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि जो लोग काला जादू करने वाले होते हैं वो लोग भी इस समय पर सिद्धि के लिए बैठ जाते हैं और उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जो लोग होली खेलें वो खेलें ही, लेकिन जो नहीं वे लोग अपने घर में अपने इष्ट की पूजा करें। और पूजा से ये होता है, और आज पूजा का समय दोपहर 2 बजे से स्टार्ट है और शाम 10 बजे तक, क्योंकि पूजा उस दिन होती है जिस दिन होलिका दहन होता है। और जो लोग अपने मंत्रों का जाप करते हैं, उन मंत्रों में जैसे किसी बंदे पर कोई भी संकट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जब हिरण्यकश्यप खुद को भगवान कह रहा था तो प्रहलाद बहुत छोटे थे, कोई ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी। और वही होलिका की बहन, जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो ये ऐसे कुछ शुभ समय होते हैं जिसमें कि व्यक्ति जिस भी ईश्वर की पूजा में ध्यान लगाता है, तो क्या हुआ कि प्रहलाद को लेके बैठ गए जब, तब उन्होंने अपने इष्ट मतलब नारायण में ध्यान लगा लिया। और प्रहलाद कोई खास उम्र थोड़ी ना थी, हिरण्यकश्यप ने तो कई हजार सालों तक पूजा पाठ करके ब्रह्मा जी को पाया था। और होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं जब वो साल ओढ़ के बैठेगी। लेकिन उस समय के प्रभाव से जब प्रहलाद जप करने लगे मंत्र का, ईश्वर को बुलाने लगे, तब उस समय उनका वो मंत्र सिद्ध हो गया। और उसके बाद होलिका जो लेके बैठी थी वो प्रहलाद पर एक संकट ही तो था, और ईश्वर ने उसे काट दिया। कहीं ना कहीं होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत से लोग शाम को ही होली पर जाके पूजा करते हैं, जहाँ पर होली रखी होती है, और वहाँ लोग बहुत से लोग रंग खेलने लगते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि होली की खुशी होती है होलिका दहन की सुबह, क्योंकि शाम तक तो सभी को चिंता लगी रही थी
कि कल प्रहलाद नहीं बचेंगे, होलिका लेके बैठ गई। लोग बहुत उदास हो गए थे, लेकिन जब सुबह देखा तब प्रहलाद बिल्कुल सेफ थे, सुरक्षित थे और वो बैठे हुए थे। तब प्रहलाद बच गए और उसी चीज़ की खुशी मनाई गई और लोगों ने खुशी में ही रंग भक्ति का था उसमें झूम उठे कि आज भक्ति की जीत हो गई। तो इसलिए जो लोग पूजा करते हैं होलिका दहन वाले दिन, जैसे कि आज, तो उन लोगों की इच्छाएं भी पूरी होती हैं, लेकिन इच्छाएं वही पूरी होती हैं मंत्र जाप से जो जहाँ तक सही होती हैं। कुछ लोग तो ये इच्छा रखते हैं कि किसी दूसरे को हानि, तो दूसरे को हानि वाली जो लोग इच्छाएं करते हैं उनकी पूजाएं व्यर्थ होती हैं, क्योंकि भगवान किसी का बुरा नहीं करते और वे लोग कहीं ना कहीं एक भूतिया योनि मान लो या जलन वाले जो लोग होते हैं वे मनुष्य योनि नहीं राक्षसी योनि सी होती है, क्योंकि मनुष्य किसी का बुरा नहीं चाहता। तो जो लोग आज जाप करेंगे 2 बजे से 10 बजे तक और कुछ मंत्रों का लोग संकल्प कर लेते हैं कि हम 51,000 मंत्र जाप करेंगे, 1.25 लाख, और यज्ञ कर लेते हैं। उसके बाद में उनके वो मंत्र सिद्ध से होते हैं। घर से निकलते समय ये अपने गुरु जी का ही मंत्र अगर जाप कर लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सिद्धकारी हो जाएंगे। जो वो सिद्धकारी मंत्र होते हैं वे पूर्ण तरह से शक्ति प्राप्त करते हैं आपको, और उन शक्ति के द्वारा से आप उन मंत्रों से आपके कार्य होने संभव हो जाते हैं। बाकी क्योंकि गुरु जी के बहुत से चेला लोग बहुत प्रकार के थे, तो जो लोग भूत प्रेत का साया पाया कटाते हैं, किसी व्यक्ति के ग्रह का सिस्टम पड़ता है, तब जो लोग जाते हैं दूसरों के पूजा पाठ कराने वे लोग भी यही करते हैं। और जिन लोगों के बच्चे मंद बुद्धि वाले होते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, याददाश्त कमज़ोर हो गई, तब वे लोग भी अगर आज के दिन माँ सरस्वती का पाठ कम से कम 11 बार या 21 बार करते हैं तो उनकी भी बुद्धि में सुधार आने लगता है। और जिनके पास धन की कमी या सही से काम नहीं चल रहा, तो वे लोग माँ लक्ष्मी का पाठ मंत्र उनका जब जाप करते हैं, मंत्र कम से कम 1.25 लाख होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि खूब कस के लक्ष्मी आएगी, नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले धीमे धीमे सुधार होने लगता है। अब हालांकि बहुत सी संगत बोलेगी कि गुरुजी तो हैं ही, लेकिन अगर आप किसी ईश्वर की भी पूजा करते हो तो गुरुजी ने किसी की पूजा के लिए मनादी नहीं की थी, क्योंकि गुरुजी तो खुद शिव ही है ना। और कभी भगवान शंकर जी की रक्षा नारायण ने करी। जब भस्मासुर पार्वती जी को चाहने लगा तब शंकर जी तो भागे भागे घूम रहे थे, तब उनने मोहिनी रूप धर के भगवान शंकर को बचाया। और जब
समुद्र से विष निकला, उसे पीकर सारे संसार को शंकर जी ने, तो वो लीलाएं होती हैं, वो सब होती रहती हैं। लेकिन पूजा पाठ तो सभी लोग अपनी अपने ईश्वर इष्ट की भी करते रहते हैं। तो गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे पाके पूजा करना छोड़ दो, पुण्य का काम करना छोड़ दो। नहीं, दान, आज जो लोग दान देते हैं उनका भी एक बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि बहुत कम ही लोग होली के दिन और दिवाली के दिन दान देते हैं। तो आज के दिन की जो गणना करी जाती है वे त्रेता और सतयुग जो समय थे उनके अनुसार कि आज होलिका दहन होगी और कल लोग होली खेलेंगे। लेकिन त्योहारों पर मीट मच्छी व्यक्ति को नहीं खानी चाहिए और शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तब उनका जो भी प्रभाव होता है, जो उनकी समाज में एक पदोन्नति होती है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी पदोन्नति गिरने लगती है, क्योंकि ये त्यौहार होते हैं और ये लोग जो करते हैं वो गलत चीज़ें होती हैं। और कुछ लोगों का अगर इस जन्म में अगर अच्छा सब कुछ मिला हुआ है तो जो अगला जन्म वो किसी जानवर या पशु की योनि में होता है, क्योंकि हम लोगों को त्योहारों पर सिर्फ पूजा पाठ का ही नियम होता है, ताकि उससे ईश्वर को हम जो जाप कर रहे हैं, जो चीज़ पूजा पाठ दे रहे हैं, तो हमारे ईश्वर उन सब चीज़ों को सुनते और ग्रहण करते हैं। लेकिन जो लोग ये मदिरा मांस मच्छी का उपयोग करते हैं तब भगवान उन्हें भी राक्षस योनि का मानते हैं और अगले जन्म में उन जानवरों में गणना कराते हैं जो मीट मच्छी और उन सब पर ही, जो मनुष्य योनि के लिए नहीं होते, क्योंकि मनुष्य योनि पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है, ताकि मनुष्य ही ईश्वर की पूजा पाठ, गुरु की शरण ले सकता है और उसे ही अत्यधिक ज्ञान की भी अनुभूति होती है। मनुष्य पाकर, मनुष्य योनि को पाकर व्यक्ति अपना कल्याण करने में सक्षम रहता है और वह अपना कल्याण कर भी सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मनुष्य योनि होकर भी पूजा पाठ नहीं कर रहा, गुरु को नहीं मान रहा, तब वह फिर वही पशु योनि ही समझो, क्योंकि पेट ही अगर भरना है तो सभी भर लेते हैं, बच्चे भी पालने हैं तो सभी पाल लेते हैं, चाहे वह चींटी ही क्यों ना हो और चाहे हाथी और सूअर जैसे जानवर ही क्यों ना हो, क्योंकि चींटी भी अपना पेट तो भर लेती है और जो उसके बच्चे जो भी हैं सभी के लिए, क्योंकि सभी का सिस्टम ईश्वर ही बना के भेजता है। लेकिन बाकी सब चीज़ें ना तो पूजा पाठ कर सकती हैं, ना गुरु की कृपा पा सकती हैं, ना ही ईश्वर को जान सकती हैं। वे सिर्फ जिंदगी भर अपने प्राण बचाती रहती हैं दूसरे व्यक्ति से और दूसरों को, जानवरों के प्राण लेती रहती हैं अपना पेट भरते रहने से।
मछली समंदर में रह के बड़ी मछली छोटे को खा लेती है। जंगल में जानवर एक दूसरे को खा लेते हैं क्योंकि वो लोग अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन अगर मनुष्य योनि भी होकर लोग मीट मच्छी ही खा रहे हैं, तब वे भी कर तो वही रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं कि वे बड़े हैं और वे छोटे जानवरों को खा रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य योनि में सिर्फ अपना कल्याण के लिए करा गया कि जीवन पाया, अच्छे गुरु को पाओ और अपने उद्धार और मुक्ति का योग देखो, ईश्वर प्राप्ति का सिस्टम देखो और उसके बाद में मुक्त हो जाओ। जब शरीर छूटे तब कृपा ईश्वर की प्राप्त हो और जीते जी भी प्राप्त हो। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत अधिक दिया गया और गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि उसके लिए आप जानते ही हो, जब भगवान विष्णु खुद 2 बार आए पृथ्वी पर, तब उन्होंने भी क्या, गुरु को ही अपनाया। गुरु को ही जानकर उन्होंने वो सब शक्तियाँ प्राप्त की और गुरु के अनुसार ही वे आज ईश्वर थे या नहीं थे, लेकिन आज ईश्वर हैं। और श्रेय गुरु को ज़्यादा जाता है क्योंकि उन्होंने सब शक्तियों को उन्हें ज्ञान दिया। क्योंकि जो भी मनुष्य योनि में आया है उसे गुरु करना अनिवार्य है। जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में आए तब भी उन्होंने गुरु किए और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि गुरु हम सब चीज़ों से प्रभावित होता है वह, और उसे हमसे अधिक ज्ञान भी होता है। इसीलिए तब जाके गुरु बन पाता है वो, क्योंकि गुरु बनने के लिए लोग उन मंत्र और उन शक्तियों का आभास करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही नहीं जानता वह तुम्हें क्या शक्ति के बारे में बताएगा और क्या आभास कराएगा। इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि मनुष्य योनि, जितना समय आप ईश्वर को दोगे उतनी अच्छी बात है, आपके मुक्ति के कार्य होते जाएंगे। तो आज के दिन जो लोग पूजा पाठ करेंगे उन्हें काफ़ी अधिक लाभ होगा। जय गुरु जी की और सभी संगत को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी।